इज अ सेटअप, उसमें ये कहा कि पहली चीज तो हमें ना ज्यादातर बारी सेटबैक को गलत तरीके से घबराते हैं बहुत। ये एक हालात का नाम देते हैं आप हमारी, है ना, ये एक सिचुएशन हो सकती है जो कि आज है और मौका है, एक ऐसी सिचुएशन जो निकल जाएगी, तो उससे हम घबराए ना। उन्होंने ये कहा कि लाइक वी नीड टू व्यू आवर सेटबैक एज अ सिचुएशन टू बी एक्सेप्टेड रादर देन एज अ सर्कमस्टेंस टू बी रिजेक्टेड। बिकॉज अगर सेटबैक्स नहीं होंगे तो शायद वो बड़ी सोच जो आनी है, जो बड़े काम होने हैं, वो जो कमबैक जो होना है, वो होंगे ही नहीं शायद उस वजह से। और इसी के बारे में कल हमने सुना था सोलंकी सर को, उन्होंने एडवर्सिटी क्वेश्चन की भी बात कही थी वहाँ पर। उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था कि लाइक एडवर्सिटी क्वेश्चंस की बात कही थी, और ये बात कही थी कि चैलेंजेस जो हैं वो इसलिए आते हैं ज़िंदगी की, वो हमें स्ट्रेंथ दे सकें, ताकत दे सकें। एडवर्सिटी जो है, वो जो चैलेंजेस जो है ना, वो हमें मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बदलाव के लिए, चेंज के लिए, जो कि इम्पेरेटिव है, नेसेसरी है ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर कोई सेटबैक नहीं होंगे या ज़रूरत नहीं होगी तो शायद हम बदलेंगे भी क्यों, है ना। सब तो बढ़िया चल ही रहा है, एंड उसके बिना फिर कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सवाल ये है सबसे पहली चीज़ कि सेटबैक को समझने के लिए भी कि अगर हमने कहा कि ग्रोथ की बात की जाए तो हमको चाहिए, हम सेटबैक को देख ही क्यों रहे हैं। हमको जब तक कोई चीज़ चाहिए नहीं होगी ना, तब, और तब उसमें कोई मुश्किलात नहीं आएगी, तब तक हमें एडवर्सिटी का एहसास भी नहीं होगा, और तब तक वो शायद ज़रूरत भी महसूस नहीं करेंगे कि कुछ और रास्ता ढूंढा जाए, कुछ और तरीका ढूंढा जाए, या बदलाव की ज़रूरत महसूस की जाए। तो इसको इसीलिए उन्होंने बार बार इस किताब के अंदर में जो अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश की है कि इससे घबराएं नहीं। ये इसको रियलाइज भी वही लोग कर पाएंगे जिनके पास में एक पर्पस है, एक विजन है, एक क्लैरिटी है उन्होंने। तो उन्होंने यही कहा कि क्वेश्चन इज, आर वी विलिंग टू चेंज, क्योंकि बदलाव जो है ना, वो दरवाजा खोल, वो इनेविटेबल है, वो इनेविटेबल है। बदलाव वक्त बदलता है हर समय, है ना। जो कल था वो आज नहीं है, जो इस समय है वो कल नहीं होगा। तो इसलिए कांस्टेंट जो चीज़ है वो है वो बदलाव ही है, वो रियलिटी है ना। अब उन्होंने फिर यहाँ पर ये कही कि जिनके पास विजन है वही कर पाएंगे, और इस क्लैरिटी की जो बात कही, क्लैरिटी, विजन और क्लैरिटी को उन्होंने वहाँ पे इसके लिए किया कि लाइक क्लैरिटी जब होता है, जब विजन होता है, तो हम एक डिसीजन लेते हैं कुछ करने का। और ये कल इसके बारे में भी काफ़ी बात हुई थी, फॉर्मूला ऑल्सो ने ये बात कही थी, व्हेन वी हैव अ क्लैरिटी, we have a vision, we make a decision resulting into action which leads us to setbacks। और यहाँ पर उन्होंने लर्निंग की बात कही, रिजल्टिंग इन लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, एंड अगेन टेक्स अस टू बैक टू मोर क्लैरिटी एंड मोर एक्शन। और वहीं से साइकिल शुरू हो जाती है इसकी, सेटबैक्स की और लर्निंग की और एक्शन की, है ना। इसके बीच के अंदर में जो हमको मिलेगा, वो मिलेंगे हमें चैलेंजेस मिलेंगे, डिफिकल्टीज मिलेंगी, सेटबैक्स आएंगे। लेकिन अगर हम निरंतर चलते रहेंगे तो हम निरंतर ग्रो करते रहेंगे और अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते रहेंगे। दिस इज व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। वाह, थैंक यू सो मच विवेक जी। और मैं अभी शुरू में यही बोल रही थी कि जो लोग वहां से आए हैं उनकी बुक रीडिंग और उनके कंटेंट जो है डेफिनेटली वो बहुत एक्साइटमेंट और ये सब एक अलग ही नजर आएगा, क्योंकि वहां जो सुना और उस बुक से पढ़ के बहुत चीजें वी आर एबल टू कोरिलेट और अपने आप को समझना और इवन द फेलियर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। और ये बुक तो वाकई बहुत अच्छी थी। और थैंक यू सो मच। आपने कल प्रमिला ऑल्सन वाला सारा टॉक फिर से वो जी जी जी, रिवाइंड करा दिया थैंक यू। एंड इट वाज वंडरफुल। सो